नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ तुम मेरा और मेरी पत्नी का नाश्ता टेबल पर लगा दो और दोपहर का खाना भी तैयार रखना। सुनीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक मध्यवर्गीय घर से। सुनीता भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन समाज में हमेशा पुरुष ही प्रधान रहा है, महिला कितनी भी शिक्षित क्यों न हो। लेकिन उनकी सफलता उनके बच्चों के घर के रखरखाव और पति के चेहरे की खुशी से आकी जाती है। सुनीता भी अपने एक बेटे और अपने पति तक सीमित रहती। ऐसा नहीं कि उसका मायका नहीं था या रिश्तेदार नहीं थे, सहेलियों के फोन नंबर भी थे उसके पास, लेकिन वह मायके वालों के बुलाने पर हमेशा बच्चों की पढ़ाई या पति को खाने ना मिलने का कारण बता देती। सहेलियों का फोन आने पर वह बिजी है, मैं बाद में फ़ोन करूंगी, यह कहकर फिर बाद में फ़ोन करना भूल जाती। इस तरीके से वह घड़ी की सुई की तरह बच्चों के समय के साथ खुद को डालती चली गई। इतना होने पर उसका पति उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार करता था। कभी भी किसी के सामने बेइज्जत कर देना, हाथ उठा देना उसके लिए एक आम बात थी। यदि घर में पुरुष अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता तो उस घर का कोई भी सदस्य उस महिला की इज्जत नहीं करता। बच्चे जो देखते हुए बड़े होते हैं वह वही व्यवहार अपनी माँ के साथ दोहराते हैं, इसलिए उसका बेटा भी उसके साथ आए दिन बेइज्जत करता था। कुछ भी बोलने पर वह उस पर पलटकर जवाब देता और साथ ही पिता से शिकायत करने की भी धमकी देता। उसके समाज से बिठाने की सीमा नहीं थी। देखते देखते घर में बहू भी आ गई। बहू गीतिका बैंक में नौकरी करती थी। वह खुश थी कि शायद अब उसको थोड़ा आराम मिलेगा। उसका पति, हरी तुम्हें हमेशा और अच्छे से अब सब संभालना होगा, अब तुम्हारी बहू भी आ गई है। सुनीता, अरे मैं कहाँ कुछ भी कमी करती हूँ, और जहाँ 2 टिफ़िन बनाती थी अब मैं 3 टिफ़िन बनाऊंगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हरी, हाँ देखो बहू पढ़ी लिखी है, उसको बहुत समझदारी से रखना। सुनीता भी जानती थी कि बहू भी एक ही घर का सदस्य है, वह उसको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। सुबह अनीता उनके कमरे में चाय लेकर जाती है। गीतिका, माँ आप क्यों परेशान होती हो, मैं चाय बना लेती। हर्ष, ठीक है कर लेना, अभी तो तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। माँ तुम नाश्ता टेबल पर लगा दो और हम दोनों साथ में ही निकलेंगे। सुनीता, हाँ तुम लोग आ जाओ। सुनीता, हाँ तुम लोग आ जाओ, मैं सब तैयारी करती हूँ। सुनीता का काम हमेशा की तरह अप टू डेट रहता था, लेकिन हरी जी हमेशा रोक टोक करने की आदत बंद नहीं हो रही थी। बीच बीच में उसका बेटा भी होने पर उनको डांट देता था। गीतिका की भी आदत हो गई थी कि वह अपने सारे काम उन्हीं को कहती। सुनीता ने अपने पति से कहा, सुनो जी, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझसे इतना काम नहीं होता। हरी, बहू को देखकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। नहीं जी, मैं यह नहीं कहती कि बहू करे, पर हम काम के लिए कोई बाई रख सकते हैं, कम से कम खाना बनाने के लिए। हरी, हद कर दी तूने। अरे दिन में अगर एक औरत खाना भी ना बनाए तो क्या करेगी। सुनीता, ऐसा क्यों कहते हो, बहुत सारे काम होते हैं घर में, मैं वही सारे काम करूँगी। हरी, तो बाकी काम के लिए बाई रख लो, पर खाना तो तुम ही बनाओगी। अभी यह रोज की बात हो गई थी। हरी जी के साथ साथ बच्चे
भी उसके काम में कमी निकालते और उसको भी लगने लगा कि वह थक चुकी है, अब उससे काम नहीं होता। हरी, तुम हमेशा से ही गुआर रही हो, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें सहन किया है और अब तुम एक काम भी ठीक से नहीं करती। गीतिका, आपसे कितनी बार कहा मम्मी जी मेरी सब्जी में हरी मिर्च डाला करो, पर आप मानती नहीं। सुनीता, बेटा सुबह एक जैसी सब्जी बनाती हूँ, अलग से सब्जी बनाने का समय नहीं रहता। गीतिका, तो दिन भर ऐसा क्या काम होता है, सारा काम तो बाई करती है, आपको क्या करना है। देखिए न पापा माँ को भी। सुनीता, बेटा ऐसा काम करो, तुम अपने लिए बना लिया करो सब्जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। हरी, नहीं होता क्या मतलब। सुनीता, नहीं होता तो मतलब नहीं होता। हरी हाथ उठाते हुए, क्या कहा, मुँह चला रही है। सुनीता, हद कर दी आपने, बेटे के सामने तो सब करते ही थे, लेकिन अब बहू के सामने भी मेरा तमाशा करने लग गए। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया और कहा कि हाँ, मैं बच्चों की केयर टेकर बनने के लिए तैयार हूँ। हरी, अरे यह क्या, अब तुम घर का काम छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाओगी। सोच लो, फिर इस घर में नहीं रहोगी फिर तुम। सुनीता जी, सोच लिया, अब जो थोड़ा समय बचा है वह किसी बिना डर से निकाल लूंगी। और सुनीता ने खोल दिए उन धागों को जो उसने पिछले सालों में अपने स्वाभिमान पर बांध रखे थे, और सुनीता अपने स्वतंत्रता की जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। धन्यवाद।